स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जे मास्टर क्लास में। हम कल यूनिट और डायमेंशन पे 2 लेक्चर बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डायमेंशंस के कुछ यूजेस पढ़े थे। अब उन्हीं यूजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और बनते हैं। तो आज इस लेक्चर में केवल क्वेश्चंस होंगे, 6 या 7 अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल हमने नीट 2014 2014 का एक सवाल किया था और उस वहां पर हमने लेक्चर को एंड किया था डायमेंशन का। इसमें केवल क्वेश्चंस होंगे। पहला सवाल है नीट 2015 का, ये है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन ने ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो समय भी खराब नहीं होगा। ये देखिए, इन क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ओके, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? नीट 2015 का है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, करें शुरू। चलो, तो एनर्जी एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर बेस क्वांटिटीज, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ऑप्शन दे रखे हैं, नीट 2015 का सवाल है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की और टाइम की अपने को पता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अपने को बताना है। ठीक, ठीक है सर, सरफेस टेंशन बताना है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नए बच्चे जो हैं, 11वीं बच्चों को नहीं पता होता। सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लंबाई, ये अपन बता दिए। तो इधर सरफेस टेंशन लिखना है, ठीक, और इधर लिखना है एनर्जी पे पावर ए, वेलोसिटी पे पावर बी, और टाइम पे पावर सी। अब अपना लक्ष्य ए बी सी को निकालना ही है। ठीक है, ठीक है, चलो। सिग्मा की जगह एफ अपॉन एल। एफ की जगह एफ में होता है m1, L1 होता है, पर L डिवाइड होने की वजह से 0, और T पर हो गया -2। इस तरफ तो ये डायमेंशन है, इस तरफ एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2, इसकी पावर a है। वेलोसिटी की m0 L1 T-1, और इसकी पावर b। टाइम की आप देखिए, मास पर 0, लंबाई पर 0, टाइम पर 1, इसकी पावर c। अब थोड़ा सेपरेट कर लें चीज़ों को। मास की पावर एक साथ सेपरेट कर लें, तो यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। बस लंबाई की सेपरेट करें तो 2a और b, तो 2a प्लस b, ठीक, 2a प्लस b, ये हो गया। और यहाँ पर c में 0 है। टाइम की अगर बात करें तो पहले वाले में है -2a, दूसरे वाले में है -b, और तीसरे वाले में है c। अब इस तरह कंपेयर करेंगे तो मास पर कितना है 1, एल पर 0 है, और टी पर -2 है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू देखो, मास पर 1 लिखा है तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई, सीधा कंपेयर करने पर ए की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा लिखा हुआ है 2a प्लस बी, ये किससे होगा? लंबाई से। ये वाला 2a प्लस बी इस लंबाई से होगा, तो इस पे 0 है, तो 2a प्लस बी 0 है, पर a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू -2a, मतलब -2, b भी आ गया। अब रहा c, तो अब इस चीज को कंपेयर करेंगे उससे, तो माइनस का 2a, माइनस का b, और प्लस का c, ये -2 के बराबर है। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो ये हो गया माइनस का 2। b की वैल्यू है -2, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो गया आपका? -2 रख देता हूँ, +2 हो गया, प्लस सी, और ये हो गया -2। ठीक, तो ये तो इससे कट गया, तो सी की वैल्यू आती है -2। तो अब ऑप्शन में देखें तो ए पर 1, बी पर -2, मतलब पहला 1 फिर -2, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है। हाँ, आई थिंक दूसरा ही है, इसमें बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, पहला 1 है, फिर -2 है, और -2 है, तो दिस इज द आंसर। तो नीट 2015 का ये सवाल, लगातार 2-4 साल इसमें पूछे गए थे सवाल। आगे बढ़ते हैं। नीट 2015 क्वेश्चन हो गया। अब 2016 का क्वेश्चन, कल 14 का किया था, 13 का भी किया था। अब 16 में क्या पूछेगा? प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट है, और जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है? mvr के बराबर, एंगुलर मोमेंटम के बराबर, मास पे 1, देख लिख लेता हूँ, mvr, तो मास पे 1, लंबाई पे 1, और ये 1 इधर से लंबाई पर 2, और टी की पावर -1। प्लैंक कांस्टेंट का एच के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। जी का अपने को पता है, चलो लिख देते हैं सीधा यार। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन दिस गिव्स डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ कैसे बनेगी? तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर ए, और स्पीड ऑफ लाइट सी की पावर बी, और जी की पावर सी। थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 1, और टी की पावर 0, ये तो हो गया लेंथ।
इस तरफ चलते हैं, एच में है m1 और एल में कितना है, एल में है 2 और टी में कितना है -1। तो एल में है 2, टी में -1। ये तो हो गया आपका एच। फिर आता है सी, तो एम पर 0, एल पर 1, टी पर -1 और इस पे आ जाएगा बी। अब रह गया आपका जी। जी पर लिखेंगे एम पर तो -1, एल पर 3 और टी पर -2। तो ये आ गया आपका सी। एक बार देख लेते हैं। जी m1 m2 बाय r² होता है ना, तो मास पे तो ये, लंबाई पे 3, ठीक है। अब इसको बराबर, इसको ढंग से लिखते हैं। मास पे कितनी पावर है गिने। तो ए तो यहाँ से है पहले वाले में से, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में -c। लंबाई पे कितनी पावर्स हैं, पहले वाले में है 2a, दूसरे वाले में है b और तीसरे वाले में है 3c। वाह, बढ़िया। और टाइम पे कितनी पावर्स हैं, टाइम पे पहले वाले में है -a, दूसरे वाले में है -b, इसकी याद जरूरत पड़ेगी। हाँ, दूसरे वाले में है माइनस का b, ठीक है सर। तीसरे वाले में क्या है, -2c। तो ये अपना काम हो गया। इधर m0 है, l1 है और t0 है, लंबाई बनानी है अपने को। अब कंपेयर करें तो a -c कंपेयर करें तो a-c ये दे रखा है 0। इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि a = c है, ठीक है सर। और आगे चल दूसरा क्या है, आप देखिए ये वाला 2a, इसको ऐसे बंद कर लो, बाद में काम आएगा। 2a + b + 3c ये किसके बराबर है, लंबाई के मतलब 1 के। अब इसमें a = c अगर कर दूं, चलो बाद में देखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, ये है माइनस का a माइनस का b और माइनस का 2c, ये 0 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो b से b निपट जाएगा, एक 2c से 3c से 2c निपट जाएगा, एक c बचेगा, b निपट जाएगा और एक a बचेगा। तो a + c = 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से ये मिल गया। अब जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, 2 और 3 को ऐड करने से ये मिल गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन जो अपनी 1 और 4 है, 1 एंड 4 से अगर मैं a = c रख दूं, तो c की जगह a रख दूं, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो कि c की वैल्यू भी है। तो a और c की वैल्यू तो आ रही है अपनी 1/2। a और c की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है सर। तो b की क्या आएगी, उसके लिए आप इक्वेशन 3 में चलो। 3 में तो देखो a और c तो बराबर ही हैं। तो अम, अम, जैसे a और c को बराबर कर दो तो मैं आ जाएगा माइनस का b और माइनस का 3c = 0। तो b आ जाएगा -3 × c की वैल्यू 1/2 है। तो ये आएगा -3/2। तो b की वैल्यू है -3/2। b किस पे पावर थी, c पे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे, c पे ये वाली पावर b थी। तो ये -3/2 है, मतलब ये नीचे आएगा। ऐसी पावर सिर्फ सी ऑप्शन में ही दिख रही है, दिस इज द आंसर। ठीक। अब देखो नीट 2016 का सवाल है। इसमें ए और बी 1 2 है, तो एच और जी पर रूट रूट की पावर है। बिल्कुल सही, 100% कंफर्म हो गया है। ये आपका आंसर है। ओके। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कल अपन जेई के सवाल करेंगे, इसके ऊपर जेई में आए हुए सवाल करेंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेमडा इफ वेयर सी, लेमडा इज c/v और c जो है वो कैपेसिटेंस है और v जो है वो पोटेंशियल है। देखिए कितने अजीब अजीब आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो बेटा क्या होता है आपका, Q जो होता है वो होता है c × v। ठीक। कैपेसिटर में पढ़ा होगा आपने, चार्ज क्या होता है c × v। तो c क्या होता है Q/v। एक तो ये बात है। अब मुझे चाहिए लेमड़ा, तो लेमड़ा क्या होगा, c होता है Q/v। तो v एक तो ऑलरेडी था, तो v² हो गया। तो ये मेरे पास आ गया। अब Q होता है मुझे पता है, Q तो होता है a × t। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बस बात v की है। तो v देखो, आप मिल जाए आपको वर्क डन। वर्क = Q × डेल्टा भी पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वर्क डन क्या होता है m1 l2
T-2, ये हो गया वर्क डन। फिर से एक चार्ज आ गया, तो चार्ज जो है उसको आप फिर से 80 लिख लो, चलो ठीक है, चार्ज आ गया। और डेल्टा वी या वी एक ही बात है ना, डायमेंशन वाइज तो डेल्टा वी। अब यहाँ पर v की डायमेंशन आ रही है, ढंग से देखेंगे तो आ रही है m पे तो 1, l पर भी कुछ बदलाव नहीं 2, लेकिन t पे आ जाएगा -3 क्योंकि ये इस तरफ आएगा, और a पर आ जाएगा -1 क्योंकि ये इस तरफ आएगा। ठीक है सर, ये आ गया v की डायमेंशंस। अब इसको अपन ले चलते हैं अपने, जैसे इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं, तो इक्वेशन 1 में तो लेमडा इक्वल टू क्यू तो ऊपर लिखा हुआ ही है, ठीक, तो Q की डायमेंशन तो अपन जानते हैं A इंटू टी है। अब नीचे क्या है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो m की पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, l की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर -6 हो जाएगा, a की पावर -2 हो जाएगा। फिर जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो a की पावर -2 तो ये हो जाएंगे, ऊपर भी एक a है, तो a की पावर 3 हो जाएगा। पर पहले अपने को क्या लिखना चाहिए, पहले मास लिखना चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, पहले मास लिखेंगे, तो मास की पावर तो देखो -2 आई, जो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। एल की पावर नीचे 4 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। टी की पावर नीचे 6 है, ऊपर एक ऑलरेडी है, तो नीचे -6 तो ऊपर जाकर 7 हो जाएगी, और ए की पावर 3 हो जाएगी। तो ध्यान से देखें तो मेरे को मिल रहा है m-2, l-4, T7 और एक क्यूब, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर है। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है अपना डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, एफ वर्ड है, फ्रीक्वेंसी होता तो आंसर ही पता चलता। डायमेंशन ऑफ एफ इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है वॉल्यूम, एनर्जी, मोमेंटम और एरिया। तो इसमें भी देखो एच है, सी है और जी है ना, उसको सोल्व करना है। ठीक है सर, को सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू अंडर द रूट, एच की डायमेंशन क्या होती है, एच की डायमेंशन होती है एम, देखिए एंगुलर मोमेंटम जैसे होती है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, एम वी आर निकाल लेते हैं। तो M1, L पर 2 और T पर -1, मतलब कुछ भी रटना नहीं है, निकाल लेंगे अपन, ठीक है, M1 L2 T-1। C की डायमेंशन क्या है, ये तो वेलोसिटी है, तो लंबाई पर 1 और T पर -1, और इसकी पावर 5 डिवाइड बाय, नीचे है G, G की तो मुझे याद है, M पे -1, L पे 3 और T पर -2। देखिए जो अजीब सा एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट करें तो M पर तो नीचे -1 है, ऊपर भी एक -1 है, तो यार ऐसा लग रहा है कि M तो, अच्छा नीचे ऊपर +1 है, नीचे -1 है, तो ऊपर जाकर ये M की पावर 2 हो जाएगा। और एल स्क्वायर एल क्यूब, नीचे ऊपर एल स्क्वायर है, नीचे एल क्यूब है, इसके अलावा उसमें एल की पावर 5 है, इसमें एल की पावर 5, इस वाले एक्सप्रेशन में एल की पावर 5 है, तो एल की पावर 5 और एल की पावर 7, और नीचे एल की पावर 3, तो एल की पावर 4 बचेगा। टाइम में देखो तो इसमें एल की पावर फिर से 5 है, और इसमें -2 है, तो 5 और एक 6 तो ऊपर है, नीचे -2 है, तो टी की पावर -4 बचेगा। ये सब बचा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो एम पे सिंगल पावर, एल पर 2 पावर और टी पर -2 पावर। अब ये किसकी डायमेंशन है यार, ये तो फोर्स इंटू लंबाई लग रही है, M1 T-2 एनर्जी की लग रही है, तो एनर्जी आंसर है, तो ऑप्शन देखो एनर्जी, बी ऑप्शन। वेरी गुड, चलें आगे। तो ये है अपना, अच्छा ओहो, और भी क्वेश्चन हैं। तो अपना अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें क्या है कि 1/4 ई स्क्वायर बाई एच सी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ दिस। इसमें जो ई है वो चार्ज है एक तरीके से, तो इसकी तो होगी 80, पर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो फोर्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, चलो के स्क्वायर ही कर लो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें से मैं अगर चाहूँ तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर, तो ये तो कहीं ना इसकी एक साथ बता सकता हूँ, क्या आएगी, ये देखो के ई स्क्वायर, तो इसको एफ इंटू आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक, एफ इंटू आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है सर। और एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एच और सी, ठीक है सर, करते हैं जुगाड़ कुछ। तो देखिए एफ क्या होता है, एफ होता है M1 L1 T-2,
और ऊपर आर है, उसकी पावर 2 है, मतलब लंबाई पर फिर से 2 है। एच की होती है, कई बार काम आ गई अभी, m1 क्या होता है, m1 l2 t-1। और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ी देर के लिए अपन c को भी लिख देते हैं l1 और t-1। देखो अब अपन काटते हैं इसको, m इससे m कट गया, l की पावर 2 से l की पावर 2 कट गया, टी की पावर -1 से टी की पावर -1, और ये दो मिलके इस 2 से कट गए। एल की पावर 1 से अपना एल की पावर 1 कट गया, तो क्या बचा? तो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर आया डायमेंशनलेस। ओके। ओके, अगला सवाल। ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल। यार ये तो अभी कर दिया था, सी की पावर 3/2, तो सोल्व हो गया था। ये वापस से कॉपी हो गया होगा पेज, यहाँ पे आ गए, ये भी कर दिया था। यहाँ ये है लास्ट एरिया, ये भी कर दिया था। और ये दोबारा से कैसे आ गया? अच्छा, शायद से डबल कॉपी हो गई, देखो ना, अपन 2015 का कर दिया था, पहला सवाल ये था अपना, दूसरा सवाल 16 का ये रहा अभी सोल्व किया था, 17 का भी कर दिया, 18 का कर दिया, और ये 19 का दिया। अच्छा इतने ही थे, उसके बाद ये पेज जो है वो कॉपी हो गए बेवजह। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन समाप्त। अब कल हम जेई की क्वेश्चन करेंगे इसमें। आज के लिए हम इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं। ठीक। ओके बाय, देखते रहिए न्यूज़ जेई।